Hi guys, this is पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे इंडियन एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का हर एक टर्म को समझा था, जैसे कि जेनेटिक्स क्या होता है, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, डाईहाइब्रिड, ट्रू ब्रीडिंग लाइन, कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मीन्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। ये सभी चीज पे हम लोग खुल करके और अच्छे ढंग से समझे थे, हर एक टर्म को, हर एक बात को समझे थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, पेडिग्री, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, इन सबको समझेंगे। प्रीवियस इन लेक्चर में हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी के बारे में भी समझे थे। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है। इट इज मेथड बाय विच द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल इज स्टेब्लिश्ड इन ए स्पेसीज। एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग डिस्टिंक्शन करते हैं मेल एंड फीमेल में। ठीक है, क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर मैं बात करते हैं तो आप शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप जूनियर क्लासेज में ही पढ़े होंगे, सीनियर क्लासेज में भी पढ़े होंगे कि जो हमारा प्लियोट्रॉपी है, क्रोमोप्लियोट्रॉपी है हम ह्यूमन बीइंग्स का। तो आप शुरू से ही जूनियर क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग्स का प्लियोट्रॉपी है क्रोमोजोमल का, वो हमारा 2n है। ठीक है, तो हम लोग क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन पर ही बात करेंगे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्स एक्स एंड एक्स वाई। याद रखिएगा प्रीवियस इन क्लास में हम लोग होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस पर भी बातें किए हुए थे कि जब सेम सेम रहेगा, मतलब सेम अल्फाबेट होंगे तो उसको होमोजाइगस, और जब डिफर करेगा उसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। इन दिस सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल इज होमोगेमेटिक। फीमेल जो होती है वो क्या होती है, होमोगेमेटिक होती है। मीन्स इनका एक्स एक्स होता था, जब दोनों सेम है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोगेमेटिक। प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। जब भी हम लोग गैमेट बनाएंगे तो उसका एक ही बनेगा। लेकिन वही जब हम लोग हेट्रोजाइगस का बात करते हैं गैमेट बनाने का, जैसे कि अब मान चले कि यहाँ पे एक्स एक्स है और एक्स वाई के साथ में क्रॉस करा रहा है, तो हमारा एक्स तो रहेगा ही, या तो एक्स एक्स बन जाए या एक्स वाई बन जाए। ठीक है, तो वैसे ही जो फीमेल होती है तो फीमेल का हमेशा प्रोड्यूस करना एक ही गैमेट का काम है। मेल इज हेट्रोगेमेटिक। मेल जो होता है हेट्रोगेमेटिक होता है, जैसे कि उसका क्रोमोजोम का बात करें तो एक्स वाई होता है। ठीक है, हेट्रोगेमेटिक होता है, मेल प्रोड्यूस टू गैमेट करते हैं, एक्स भी करता है और वाई भी करता है। हमारे समाज में लोग का कहना होता है जो फीमेल के थ्रू, मतलब फिटस जब फीमेल में होती है तो माँ को ही लोग कोसने लगते हैं, जो कि गलत है। हमारे किताब में लिखा हुआ है कि हम लोग माँ को कोसते हैं लड़की होने पर, लेकिन इस समाज के लिए गलत बात है। ना ही मेल इसके लिए जिम्मेवार है, ना ही ये फीमेल जिम्मेवार है इसके लिए। बहुत गैमेट्स आर सेम नंबर्स ऑफ क्रोमोजोम। जितने गैमेट्स बनेंगे उनके सबके सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेंगे। 2a का मतलब होता है ऑटोजोम्स। ठीक है, और एक्स एक्स अगर क्रोमोजोम रहता है तो उसको फीमेल बोलेंगे, और एक्स वाई क्रोमोजोम रहता है तो उसको हम लोग मेल बोलेंगे। जैसे कि ड्रोसोफिलिया ह्यूमन का जब हम लोग बात करते थे इसका क्रोमोजोम सेम होते हैं। एक्स एक्स एंड एक्स ओ में जब बात करते थे इसमें जो फीमेल होती है वो होमोगेमेटिक होती है एज यूजुअल, पिछले की तरह में। ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट इज प्रोड्यूस। जब फीमेल या मेल, जब जो भी होमोगेमेटिक होगा वो सिर्फ एक ही गैमेट को बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल होमोगेमेटिक है जो कि एक ही गैमेट को बनाएगी। मेल जो होता है हेट्रोगेमेटिक होता है, इसके कारण दो गैमेट बनाएगा, वन विद एक्स क्रोमोजोम। तो जब ए एक्स बन जाएगा और अनदर जो बनेगा वो ए जीरो बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बात करें तो ग्रास होपर। फिर हम लोग बात करते हैं जेड 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 डब्ल्यू का। इसमें क्या होता है, फीमेल जो होती है हेट्रोगेमेटिक हो जाती है। किसमें फीमेल हेट्रोगेमेटिक हो जाती है, तो बर्ड्स में। मेल जो होते हैं होमोगेमेटिक होता है। तो मेल जब होमोगेमेटिक होगा तो उसका गैमेट बनाने का वन टाइप होगा, और जो फीमेल होगी, फीमेल जो होगी अगर हेट्रोगेमेटिक है तो वन विद जेड क्रोमोजोम और वन विद डब्ल्यू क्रोमोजोम बनाएगी। फिर से हम लोग बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी का। हनी बी एक मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें इसके बारे में अच्छा खासा बात लिखा हुआ है, तो इसको समझना अति आवश्यक है। जैसे कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी में का बात करते हैं तो हैप्लोइड होता है, हैप्लो डिप्लॉयड होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब कि या तो हैप्लोइड भी होगा या डिप्लॉयड भी देखने को मिलेगा। इट इज ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोजोम। ये हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोजोम पे। अगर नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोजोम मतलब 2n होगा तो डिप्लॉयड बोलेंगे, n होगा तो हैप्लॉइड बोलेंगे। अनफर्टिलाइज जो एग होते हैं, जो फर्टिलाइज्ड एग नहीं होगा उसको हम लोग मेल बोलेंगे, जो फर्टिलाइज्ड एग होती है उसको हम लोग फीमेल बोलेंगे। हमारे किताब के एनसीईआरटी में लाइन लिखा है कि एक ऐसा जीव जो कभी पापा नहीं बनता लेकिन नाना बन जाता है, एक ऐसा जीव जिसका कभी बेटा नहीं होता है लेकिन पोता बन जाता है, वो है हमारा हनी बी।
ठीक है, अब हनी बी का एक ऐसा क्यों कहा गया है इसको समझते हैं, इसके लाइफ साइकिल को समझते हैं। जैसे कि जब फर्टिलाइज्ड एग होगी तो फीमेल फीमेल बनेगी। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल इज डिप्लॉयड, फीमेल जो होती है क्या होता है, डिप्लॉयड होती है। मेल जो होता है हमेशा हैप्लॉयड होता है। फीमेल का 32 क्रोमोजोम होते हैं, मेल का 16 क्रोमोजोम होते हैं। मेल हैप्लॉयड होता है इसलिए इसमें 16 क्रोमोजोम देखने को मिल रहा है, और फीमेल के अंदर में 2n होती है जिसकी वजह से 32 क्रोमोजोम देखने को मिल रहा है। फीमेल जब मेयोसिस करती है तो उसका 16 गैमेट बनते हैं, मतलब 2 गैमेट बनेंगे। 2 गैमेट बनने के बाद में जब उसका फर्टिलाइज्ड मेल के साथ में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फीमेल बनेगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब पार्थेनोजेनेसिस होता है, तो उसको हम लोग मेल बोलेंगे। तो देख रहे हैं कि जो ये मेल था, मेल का बेटा नहीं हुआ, सीधे फीमेल हो गई। अब इसी फीमेल से फिर आगे में मेयोसिस होगा तो उसका बेटा होगा, अनफर्टिलाइज्ड मतलब पार्थेनोजेनेसिस, तो वो उसका पोता हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मेल है वो क्या बन जाएगा, नाना बन जाएगा। तो मेल जो है कभी पापा नहीं बन रहा है, ठीक है, लड़का का पापा नहीं बन रहा है, लेकिन पोता हो जा रहा है। तो यही हमारे किताब में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फिर हम लोग म्यूटेशन का बात करते हैं, तो अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, जब डीएनए सीक्वेंस में अगर अल्टरेशन हो जाता है तो चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, तो उससे म्यूटेशन देखने को मिलेगा। लॉस डिलीशन, अगर लॉस की बात करें तो डिलीशन हो जाता है या कोई इंसर्ट कर जाता है या डुप्लीकेशन हो जाता है उस पर भी। अब सेगमेंट ऑफ डीएनए अल्टर क्रोमोजोम, जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वन ऑफ द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द नीट एंड बोर्ड एग्जाम। रिजल्ट इन क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज का बात करते हैं तो कॉमनली ऑब्जर्व्ड एज कैंसरस सेल म्यूटेशन ड्यू टू द सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए पॉइंट म्यूटेशन, जैसे कि सिंगल सेल एनीमिया। अगर म्यूटल मतलब सिंगल पेयर बेस पेयर पे अगर हमारा म्यूटेशन होता है तो सिंगल सेल एनीमिया देखने को मिलेगा। और डिलीशन और इंसर्शन का बेस पेयर का जब बात करते हैं तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हम लोग उसको बोलेंगे। फिर एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली, अगर पेडिग्री की जब बात करते हैं तो हम लोग ऐसे नहीं करते हैं कि बस ये हमारे है तो हमारा पापा का, हम अपने पापा का ही बात कर लेंगे। इसमें हम लोग सेवरल जनरेशन तक का बातें करना होता है। ठीक है, ये पार्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री, इसमें हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं और फिर हम लोग समझते हैं। इट इज ए स्ट्रॉन्ग टूल विच इज यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट एबनॉर्मेलिटीज और डिजीज। इससे हम लोग स्पेसिफिक ट्रेट है जिससे हम लोग एबनॉर्मेलिटी और डिजीज को समझते हैं। स्क्वायर मेल होता है, सर्किल जो होगी फीमेल बनेगी। अगर ऐसा तो आपको सिर्फ दिख रहा है तो सेक्स अनस्पेसिफाइड है, मतलब सेक्स हम लोग नहीं बता सकते मेल है या फीमेल है। अगर वो कलर दिख रहा है आपको तो अफेक्टेड है। मान चलिए हम इसमें अगर कलर कर देते थे मेल अफेक्टेड हो गया। ठीक है, अगर हम लोग बीच में करा देते हैं मीटिंग बोलेंगे। अगर डबल करते थे मीटिंग बिटवीन रिलेटिव, जैसे बिटवीन रिलेशन में के लिए हम लोग डबल पाई देखेंगे। अब यहाँ पर दिख रहा है तो पेरेंट एबव में है, जैसे कि मेल है ये फीमेल है। अब इसका जो बचा हुआ मतलब शादी होने के बाद में बचा हुआ तो ये लड़का हुआ ये लड़की हुई, ये दिखा रहा। अब यहाँ पर मेल है और फीमेल है, उसके नीचे में दिखा रहा है कि पेरेंट विद मेल चाइल्ड विद डिजीज, मतलब ये दोनों का बेटा जो है वो क्या है, डिजीज लेकर के है। और 5 का मतलब होता है 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, मतलब कि अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग होगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर का बात करते थे, दे आर मैनली डिटरमाइन द अल्टरेशन और म्यूटेशन ऑन सिंगल जीन। मेंडेलियन जो थे डिटरमाइन करते हैं किस पे, अल्टरेशन और म्यूटेशन किस में, एक सिंगल जीन में। दीज डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रांसमिटेड टू द ऑफ स्प्रिंग, ये डिजीज ऐसा डिसऑर्डर ऐसा है कि जो हम लोग मतलब कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में भी हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेस्ड इन फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस, जो हम पेडिग्री एनालिसिस से समझेंगे। डोमिनेंट और रिसेसिव, लिंक्ड टू ऑटोजोम्स एंड सेक्स क्रोमोजोम, जैसे कि ये मेल एंड फीमेल हैं। अब उनका जो बच्चा हुआ तो बच्चा होने में देख रहे हैं कि आप उनका 5 बच्चा हुआ है, जिसमें दो तीन बेटा हुआ है और 2 बेटी हुई है। 2 बेटी मतलब एक बेटा जो है डिजीज वाला है और एक बेटी जो है डिजीज वाला है। फिर से बीच वाला में हम शादी कराते हैं, तो शादी कराने में हम क्या कर रहे हैं कि अगर फीमेल है, फीमेल का जो शादी हो रहा है वो भी मतलब कोई बीमारी वाला पर्सन से नहीं हो रहा है, लेकिन उसका ट्रेट हम उसके नेक्स्ट जनरेशन में हम लोग देख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोजोमल रिसेसिव। फिर कलर ब्लाइंडनेस का जैसे हम लोग बात करते हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, सेक्स मतलब अगर बात करेंगे तो सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव ऑर्डर वाला है। डिटेक्ट इन एदर रेड एंड ग्रीन कोन ऑफ आई, या तो डिटेक्ट करेगा एदर रेड कोन पाई या ग्रीन कोन आई में। कलर ब्लाइंड, अगर अब लड़की के लिए जब बात करते हैं तो माँ को कैरियर होना चाहिए और पिता को क्या होना चाहिए, कलर ब्लाइंड होना ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ऊपर में बात करते हैं तो पेरेंट में जैसे एक्स एक्स है तो फीमेल है, और ये एक्स वाई जब बात करें तो मेल है। अब एक्स एक्स ही में बताने का मतलब है कि जो फीमेल है वो कैरियर है। अब यहाँ पर एक्स एक्स का जब क्रोमोजोम हो रहे थे नॉर्मल डॉटर है, मतलब बेटी जो हुई है वो साधारण है। फिर एक्स के साथ में वाई का जब करा रहा है तो नॉर्मल सन हो गया। लेकिन इस एक्स के साथ में हुआ तो कैरियर डाउटर हो गई, मतलब कि जो बेटी है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में देने वाली है। अब एक्स सी के साथ में वाई का हो गया तो अफेक्टेड मेल है, मतलब जो लड़का होने वाला है उसके में अफेक्टेड मतलब वो कलर ब्लाइंड बन गया है।
फिर से हम लोग बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया का। सिकल सेल एनीमिया में जैसे कि हमारा रेड ब्लड सेल का जो शेप होता है वो सिकल शेप का हो जाता है। ठीक है। दिस इज ऑटोजोमल रिसेसिव जीन, ये ऑटोजोमल है। बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन। इसमें हेट्रोजाइगस का बात करेंगे तो इसमें जितने पेरेंट हैं दोनों जना को कैरियर होना चाहिए। जैसे कि HbA एंड HbS पेयर्स ऑफ अलील्स है। HbA HbB अगर नॉर्मल है तो ये हम करेंगे, अगर S दिखा रहा है तो कैरियर है, और डबल S दिखा रहा है तो डिजीज है। म्यूटेंट हेमोग्लोबिन मोलिक्यूल अंडरगो पोलीमराइजेशन अंडर लॉ ऑफ ऑक्सीजन टेंशन, चेंज ऑफ शेप ऑफ आरबीसी फ्रॉम बाइकनकेव डिस्क। जैसे कि आप शुरू से पढ़ते हुए कि आरबीसी का जो शेप होता है स्पेरिकल होता है, बाइकनकेव होता है, तो इसका शेप जो होता है बाइकनकेव से इलोंगेट होकर के सिकल के शेप में बन जाता है। सिकल बोले तो ऐसा शेप का बन जाता है, चांद की तरह बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। द डिटेक्ट इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। इसमें डिफेक्ट हम लोग किसका देखते हैं तो कॉज करता है ग्लूटामिक एसिड का, जो बेलाइन की जगह पर। सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट सिक्स्थ कोडोन फ्रॉम GAG एंड GUG। GAG एंड JUG क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी कि मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, इन सब के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। तो फिनाइल केटोनूरिया क्या होता है, ये हमारे इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट ए भी है। तो आपको याद रखना है कि आपके किताब में कितने सेक्स रिलेटेड दिए हुए हैं, कितना ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट्स है। अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक ऑफ एंजाइम्स दैट कन्वर्ट द अमीनो एसिड्स फेनाइलएलानिन इनटू टाइसिन। इसमें क्या होता है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसके अंदर में एक एंजाइम की कमी होती है जो कि अमीनो एसिड्स को फेनाइल एलानाइन में ना बदल कर टायरोसिन में नहीं बदलता है। फिनाइल एलानाइन इज एक्युमुलेटेड एंड कन्वर्ट इन द फिनाइल पायरुविक एसिड। जो फिनाइल एलानाइन है वो एक्युमुलेट होकर कन्वर्ट किस में हो जाता है, तो फिनाइल पायरुविक एसिड में। एक एक्युमुलेशन इन ब्रेन कॉज मेंटल रिटार्डेशन। इसमें मेंटल रिटार्डेशन देखने को सिम्टम मिलेगा। एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। अब इसका किडनी भी अच्छा से काम नहीं करेगा तो एक्सक्रीट होगा किधर से, यूरिन के थ्रू। फिर से हम लोग बात करते हैं थैलेसीमिया का। ये हमारा ऑटोजोमल है लेकिन ये ब्लड डिजीज है। ट्रांसमिट का होता है किसे, अनअफेक्टेड कैरियर टू मतलब हेट्रोजाइगस पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाता है। म्यूटेशन और डिलीशन देखने को मिलेगा, रिजल्ट करेगा रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन एंड मैक हेमोग्लोबिन। एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन रिजल्ट इनटू एनीमिया, जो कि एनीमिया में रिजल्ट देगा। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है इट इज कंट्रोल बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन HB एंड HbA2 ऑन क्रोमोसोम 16। म्यूटेशन और डिलीशन देखने को मिलेगा 1 और 4 जीन पे। लेस अल्फा ग्लोबिन मोलिक्यूल प्रोड्यूस्ड। बीटा थैलेसीमिया की जब बात करते हैं तो ये हमारा HbB सेल के सिंगल सेल से कंट्रोल किया जाता है। थैलेसीमिया जो होता है क्वांटिटिव प्रॉब्लम है, सिकल सेल एनीमिया जो है क्वालिटेटिव है। क्वांटिटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है, बोर्ड क्लास में हम लोग इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। फिर से हम लोग बात करते हैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। जब हमारे क्रोमोजोम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, डिलीशन आ जाता है या इंसर्शन आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। इट इज कॉज ड्यू टू द ऑब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोजोम। जब एक या एक से ज्यादा क्रोमोजोम की संख्या घटता है या बढ़ता है उसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोजोम डिसऑर्डर। फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन result in gain or loss chromosome called aneuploidy. Example डाउन एंड टर्नर सिंड्रोम। फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस, जब साइटोकाइनेसिस में फेल्योर हो जाता है तो टेलोफेजेस्टेड रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोजोम जिसको हम बोलते हैं पोलीप्लोइडी, जो हम लोग को प्लांट में देखने को मिलता है। ह्यूमन सेल जो होता है 46 क्रोमोजोम होता है, 23 पेयर होते हैं, मतलब 2n है तो 46 क्रोमोजोम है। 22 पेयर ऑटोजोम होते हैं एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम। एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम इज इंक्लूडेड। अगर एडिशनल कॉपी क्रोमोजोम का जब जुड़ जाता है तो उसको हम लोग ट्राइसोमी बोलते हैं, और कम हो जाता है तो उसको हम लोग मोनोजोमी बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम का जब बात करते हैं तो एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम 21C, अगर कॉपी कर जाता है क्रोमोजोम 21C को, मतलब ट्राइजोमी 21, दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन। अब एक लैंगडन डाउन जो थे 1866 में इस पे डिस्क्राइब किए थे। द अफेक्टेड इंडिविजुअल शॉर्ट एसोसिएटेड विद स्मॉल साउंड हेड, मतलब उसका जो सिर होता है वो छोटा होता है, फॉरवर्ड टंग होता है, मतलब जिंग में फार देखने को मिलेगा, एंड पार्शियली ओपन माउथ, और उसका मुंह होगा अच्छा से नहीं खुलेगा। पाल्म इज ब्रॉड, जो हथेली होगा थोड़ा चौड़ा होगा, कैरेक्टर्स पाल्म क्रीज, एंड फिजिकल साइकोमोटर्स एंड मेंटल डेवलपमेंट जो होगा रिटार्ड होगा। ठीक है, तो किसका सिम्टम है, तो डाउन सिंड्रोम का है। तो मैचिंग में आ जाते हैं, सिम्टम दे देगा और बीमारी का नाम आपसे पूछा जाएगा। फिर से हम लोग बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें एक्स क्रोमोजोम का प्रेजेंस हो जाता है, कार्योटाइप जिसको बोलते हैं। इसमें कार्योटाइप का मतलब कार्यो से होता है न्यूक्लियस। सच इंडिविजुअल है जो ओवरऑल मस्कुलर डेवलपमेंट, फेमिनिन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, जैसे कि फेमिनिन की तरह ब्रेस्ट का साइज फूल जाएगा जिसको हम बोलते हैं गायनियो गायनिकोमेस्टिया।
सच इंडिविजुअल आर स्टाइल। अब जो इस जिस मेल के अंदर में वो हो जाता है, वो मेल जो होता है मतलब कि स्टाइल होता है, मतलब उसका बच्चा पैदा नहीं होता है। फिर से हम लोग बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम का। तो टर्नर सिंड्रोम क्या हो जाता है, तो ऑब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोजोम, जब एक्स क्रोमोजोम की ऑब्सेंस होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। कार्योटाइप ये भी होता है, जैसे कि 44XO देखने को मिल रहा है, मतलब एक जो है गायब है। सच फीमेल आर स्टाइल, इसमें जो फीमेल होती है वो स्टाइल होती है। पिछले वाले में क्लाइन फिल्टर्स में मेल जो था वो था स्टाइल, और यहाँ पर जो फीमेल है वो है स्टाइल। लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो भी इनके पे गायब होगा। तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर खत्म, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पार्ट 2। ठीक है, अगले वीडियोज में हम लोग मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को अच्छे ढंग से समझने वाले हैं, हर एक टर्म को, हर एक फिगर को, हर एक डायग्राम और हर एक डिफिनीशन को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर लिए हैं तो वीडियोज को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा कि वीडियोज कैसा लगा आपको, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोज में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।